evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पीड के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, विच इज वेलोसिटी एंड टू बी प्रिसाइज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब इससे पहले हमने देखा स्पीड में एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, क्या रिलेशन है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ, राइट? अगर नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, तभी आप इसे रिलेट कर पाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने एवरेज वेलोसिटी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा क्या है। वेलोसिटी एक वो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में कवर की जाती है या फिर मेजर की जाती है, राइट? तो अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही इन्वॉल्व है, दैट मीन्स हमारी वेलोसिटी में इन सब पे इन सबसे इम्पैक्ट पड़ता है। देखते हैं कैसे। वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी किस किस वजह से चेंज हो सकती है? तो वेलोसिटी चेंज होती है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज होती है अगर उसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हुई है, एंड थर्ड इम्पोर्टेंट, वेलोसिटी चेंज होती है अगर स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज हुई है। ठीक है, सो बोथ कॉन्सेप्ट्स आर हैव चेंज, तो हमारी वेलोसिटी में चेंज दिखाई देगा। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट कैसे करनी है? अब देखिए, आपको इस चैप्टर में पूरा ओवरऑल ये दिख रहा होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें कैलकुलेशन करनी है। सो बेसिकली ये चैप्टर ऐसा ही है, इसमें आपसे जिस टाइप के फॉर्मूलेज मैं आपको करवा रही हूँ उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए गेट रेडी विद दिस कॉन्सेप्ट्स। ये फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर बनते हैं, तो हम ऐसे करके निकलेंगे। चलिए, अब अगर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो दिस इज u प्लस v बाय 2। अब u v क्या है उसमें घबराना नहीं। सबसे पहले u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट की पहली कुछ इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि अभी जैसे सपोज करिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने मोशन में आना स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, एक रेस्ट पे कोई बॉडी हमारी है, इसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और जैसे ही उसकी स्पीड में कुछ चेंज आया, या तो स्पीड इंक्रीज हुई या फिर उसने चलना शुरू करा, और जहां पर वो जाके रुकेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक बोट का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, वहां पर भी आपकी स्पीड इनिशियल फाइनल चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? आप यू नो वेरी वेल, जब भी हम बोटिंग करते हैं, ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी होगी, करी होगी, तो आपको एक चीज उसमें नोट करनी है कि जब भी हम बोटिंग करते हैं, अगर हमारी बोट का बहाव पानी के साथ है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, वहां पर वेलोसिटी को अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर हमारी बोट का बहाव पानी से ऑपोजिट है, दोनों अलग डायरेक्शन में है, पानी इस डायरेक्शन में, हमारी बोट इस डायरेक्शन में, तो वहां पर हमें रो काटने में, अपनी बोट चलाने में ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, तो इसलिए जाहिर सी बात है वहां पर एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, और उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है अपस्ट्रीम। ठीक है, तो इसकी डिटेल में अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करा है, जिससे कि आपको कहीं भी पूछा जा सके तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पे। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सो वी हैव टू फाइंड इट लाइक अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी ऐसे निकाला जाता है ना, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, तो उसी का ये फॉर्मूला है। अब ये बात हो गई कि हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या है, लेकिन हमने दोनों के डिफरेंसेस भी देखे, लेकिन एक चीज इनमें सिमिलर है, और वो ये कि दोनों की यूनिट सेम होती हैं, और होनी भी चाहिए, भाई है तो स्पीड ही ना। चलिए एक बार देखते हैं। तो अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट्स पे बात करें तो दे हैव दी सेम यूनिट्स, और किस में इसको कैलकुलेट किया जाता है? जितने भी क्वेश्चंस आप ज्यादातर करेंगे, या तो आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। अब ये पर आवर क्यों मैं बोल रही हूँ? यहाँ पर h की पावर -1 है, दैट मीन्स किलोमीटर अपॉन h, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा जाता
किलोमीटर पर आवर। तो लिखने का एक ये भी तरीका है और एक यहाँ पर मैंने ऐसे भी लिखा है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मीटर पर सेकंड में भी इसको कैलकुलेट किया जाता है, चाहे मीटर पर सेकंड को आप ऐसे लिखिए, चाहे बीच में पर का डंडा लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीटर पर सेकंड है वो हमारी स्पीड या वेलोसिटी की ऐसा यूनिट भी कंसीडर की जाती है। ऐसा यूनिट मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड ले लिया जाता है जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जहां पर भी इसको क्वेश्चंस किए जाते हैं, मेजर किया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, तो हर जगह चेंज ना हो और इसलिए एक कॉन्सेप्ट को, एक यूनिट को स्टैंडर्ड ले लिया जाता है, ठीक है, और वो हमारी एसआई यूनिट कहलाई जाती है। तो यहाँ पर हमने अपने स्पीड वेलोसिटी को समझ भी लिया और उसके यूनिट्स भी देख लिए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं हमेशा हमें अपनी यूनिट्स को साथ में लगा के आना है, क्योंकि उसके मार्क्स कटते हैं। यस, तो आप क्वेश्चन तो अच्छा खासा कर देंगे, बट अगर ये नहीं लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मार्क्स कटेंगे बेसिकली। तो इसलिए ऐसी जैसी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो अब हमारा खत्म होता है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।